जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में क्या होता है और बिल्ली अपने बच्चों के लिए कैसा घर चुनती है, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आपके घर की बर्बादी का कारण आप खुद होंगे। अगर आप यह चाहते हैं कि कभी हमारे घर दरिद्रता और परेशानी ना आए और हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, आपने देखा होगा कि दुनिया के कई कोनों में बिल्ली को लोग अपने घर में पालतू जानवर की तरह रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी गहराई से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे तो उस घर में क्या घटित होता है। आजकल तो कुत्ते और बिल्ली पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सच में शुभ है या अशुभ। बिल्लियों के बारे में तो आपने बचपन से लेकर आज तक कई बातें सुनी होंगी, कहानियां, किस्से और यहां तक कि कुछ ग्रंथों में भी इनके संकेतों का उल्लेख मिलता है। लेकिन आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं वह हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी ना हुआ हो। बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप यह जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियों का आना जाना लगा रहता है तो इसका क्या मतलब होता है? और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं तो यह किस बात का संकेत है? सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है। और अगर आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हो और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी संसार में कदम रखने जा रहे हैं जहां हर पल कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ ऐसा है जो आपके मन को छू लेगा। जी हां, आज हम बात करेंगे उन प्यारी, चंचल और कभी कभी रहस्यमयी बिल्लियों की जो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि आने वाले समय के संदेशवाहक भी हो सकती हैं। कल्पना कीजिए, रात के सन्नाटे में उनकी चमकती आंखें, उनकी नरम चाल और वह अनोखी नजर जो जैसे आपके अंदर की हर बात पढ़ लेती हो। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे धीरे धीरे उठाएंगे ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की गहरी समझ हो सके। क्योंकि ये सिर्फ जानवर नहीं होती, कई बार ये जीवन के संदेश लेकर आती हैं जो हमें सिखाती हैं कि सुख और दुख के बीच का फासला कितना पतला होता है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं, धीरे धीरे एक एक कदम पर रुकते हुए, ताकि हर बात आपके दिल में उतर जाए। भक्तों, सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि बिल्ली आखिर है कौन। यह एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति इतनी अद्भुत रूप से तेज होती है कि हम इंसान कभी कभी ईर्ष्या से भर जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक हल्की सी सरसराहट, एक दूर कहीं से आती हलचल और बिल्ली का कान तुरंत खड़ा हो जाता है, जैसे कोई जासूस हो जो हर राज को भेद ले। और सूंघने की तो बात ही छोड़िए, ये मीलों दूर से भी अपने शिकार या दोस्तों की खुशबू को पहचान लेती हैं। लेकिन भक्तों, सबसे जादुई तो उनकी आंखें हैं। यह इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहां तक कि रात के गहरे अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है, जैसे कोई चांदनी रात में चांद की किरणों से भरी हुई हो। भक्तों, इतिहास गवाह है कि करीब 95,000 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। प्राचीन मिस्र से लेकर हमारे गांवों तक ये हमारी जिंदगी का हिस्सा रही है। प्राकृतिक रूप से इसका जीवन लगभग 15 साल का होता है, लेकिन इन 15 सालों में ये हमें इतना कुछ सिखा जाती है कि लगता है जैसे सदियों का साथ हो। अब भक्तों, चलिए शास्त्रों की दुनिया में उतरते हैं। हमारे पवित्र सनातन शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु ने खुद कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। कल्पना कीजिए, वह पल जब बिल्ली अपनी नन्ही नन्ही संतानों को जन्म देती है और उसी घर में सुख समृद्धि की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन भक्तों, सवाल यह है, यह कितना सच है और कितना सिर्फ एक सुंदर मान्यता। क्या यह सिर्फ एक कथा है या जीवन का कोई गहरा रहस्य? आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे, धीरे धीरे एक एक परत खोलते हुए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन को झकझोर देगी। बहुत पुरानी बात है भक्तों। प्राचीन काल में एक छोटे से नगर में एक साधारण सी महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वह बेटा जन्म से ही अपाहिज था। न तो वह बिस्तर से उठ पाता था, न ही एक कदम चल पाता था। कल्पना कीजिए उस मां का दर्द। हर सुबह उठकर बेटे की ओर देखना, उसकी बेबसी को महसूस करना,
उसका दिल अपने बेटे की हालत देखकर हर समय दर्द से भरा रहता था। उसे हमेशा यह चिंता सताती थी कि मेरे इस बेटे का भविष्य क्या होगा, इसका जीवन कैसा बीतेगा। दिन बीतते, रातें कटती, लेकिन वह चिंता जैसे एक कांटा बनकर उसके सीने में चुभी रहती। समय बीता भक्तों, और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला। लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक किया। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही अपाहिज था। न वह बिस्तर से उठ सकता था, ना ही चल सकता था। अब उस मां की चिंता कई गुना बढ़ गई थी। दोनों बेटे लाचार, असहाय, और वह बेबस मां दिन रात रोती थी। सोचती थी कि इनका सहारा कौन बनेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा जब मैं न रहूंगी। रातें काली हो जाती, नींद आती ही नहीं, बस आंसू बहते रहते। फिर तीसरा साल आया भक्तों, और ईश्वर ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पहले दोनों बेटों की तरह पूरी तरह अपाहिज निकला। न चलने की ताकत, न उठने की क्षमता, बस बिस्तर पर पड़ा रहने वाला। अब उस महिला का दिल जैसे टूट चुका था। तीन तीन बेटों की वही दर्द भरी हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया। वह हर रोज ईश्वर से सवाल करती, हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बच्चे इस हालत में जन्म ले रहे हैं। प्रार्थना में घुटने टेक कर आंसुओं से भरी आंखों से वह रोती, लेकिन जवाब मिलता नहीं। भक्तों, अब वह महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी। अब मेरे 3 पुत्र हो गए, लेकिन तीनों ही अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं हैं। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? यही चिंता उस महिला को खा रही थी, जैसे कोई आग हो जो अंदर से जलाती चली जाती। वह रात दिन उसी दर्द में डूबी रहती। भक्तों, अब चौथा वर्ष लगता है, तो चौथे वर्ष में उस महिला को चौथा पुत्र होता है। लेकिन भक्तों, चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वह चौथा पुत्र भी सेम वही कंडीशन में होता है। वह भी ना तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, न चल पाता है। भक्तों, अब उस महिला की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वह सोचने लगती है कि मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई खराबी है, मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है। दिन बीतते, लेकिन दुख बढ़ता ही जाता। वह खुद को कोसती, रातें काटती, लेकिन सुबह फिर वही दर्द। अब कुछ दिन बाद 5वां साल लग जाता है भक्तों, और 5वें साल में उस महिला को 5वां पुत्र होता है। तो भक्तों, 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वह 5वां पुत्र भी ना ही तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। भक्तों, अब वह महिला अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस महिला को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला ने यह आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। भक्तों, जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो